दोस्तों, आज हम हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का सबसे पावरफुल फीचर यूज करने वाले हैं, पाइपलाइन। हम पाइपलाइन के थ्रू 2-3 लाइन्स ऑफ कोड के थ्रू अपना एडवांस एआई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइपलाइन क्या होती है? द हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी प्रोवाइड एपीआई एट टू डिफरेंट लेवल। द हाई लेवल एपीआई यूज फॉर ओपन सोर्स मॉडल फॉर टिपिकल इन्फ्लुएंस टास्क इज कॉल्ड पाइपलाइन। इट इज incredible easy to use. You can create pipeline using something like pipeline and अपना टास्क लिख सकते हो उसके अंदर और उसे उस रिजल्ट ले सकते हो। तो मैं आपको कोड बाय कोड दिखाऊंगा कि हम पाइपलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने नोट ऐड करा है, यू मे ऑलरेडी नो बट इन जस्ट केस इफ यू आर नॉट familiar with word inference, then working with data science model you could carry out two different activities: training and inference. Training क्या होती है? Training when a model provide a data to adapt better task in future. It does this by updating the internal settings, the parameter and or weights of the model. If you are training a model that's already had some training, this activity is called fine tuning. ट्रेनिंग हम तब करते हैं जब हम अपने मॉडल को डेटा देकर सिखाते हैं या मॉडल पर इंटरनल पैरामीटर्स में अपडेट करते हैं। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर ऑलरेडी ट्रेन मॉडल को इंप्रूव करते हैं तो उसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस इज व्हेन यू आर वर्किंग विद मॉडल दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड, यू आर यूजिंग दैट मॉडल टू प्रोड्यूस न्यू आउटपुट और न्यू इनपुट्स, taking advantage of everything it learned while it being trained. Inference is also called sometimes referred as execution or running a model. लाइक इनफे जब हम ऑलरेडी ट्रेन मॉडल को यूज करते हैं न्यू इनपुट्स और न्यू आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो तब हम इन्फ्लुएंस का यूज कर रहे होते हैं। फास्ट प्रोसेस होता है ये, जैसे हम क्लोड जेमिनी इन सबको इन्फ्लुएंस का एग्जांपल ले सकते हैं। पाइपलाइन सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए यूज होती है, ट्रेनिंग के लिए नहीं। ओके, चलो हम कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हाइफन क्यू अपग्रेड। यहाँ पे हमने अपनी सारी लाइब्रेरीज लिख ली हैं जो हमें इंस्टॉल करनी है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ मैंने जीपीयू कनेक्ट। ओके, मुझे यहाँ पे रन टाइम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम जीपीयू का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं जीपीयू सेलेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने का वेट करते हैं। ओके, मेरा जीपीयू कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये कमांड इंस्टॉल हो रही है पाइटॉर्च जो कूड़ा सपोर्ट के साथ है, और ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी जो मेन लाइब्रेरी है हमारी, और डेटा सेट लोडिंग करने के लिए, डिफ्यूजर इमेज जनरेट करने के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं। इतनी लाइब्रेरी इंस्टॉल होते हैं इतने हम थोड़े इंपोर्ट्स ऐड कर लेते हैं। import torch python audio। ओके, वेट करते हैं इतने हमारे मोड। एंड मेक श्योर तुम्हारी नोटबुक के अंदर तुम्हारा हगिंग फेस टोकन सेट हो। मैंने लास्ट वीडियोस में दिखाया कि हम हगिंग फेस टोकन कैसे सेट कर सकते हैं। वेट करते हैं वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए। आज हम डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस बनाने वाले हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस की पाइपलाइन, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन की पाइपलाइन, टेक्स्ट समराइजेशन की पाइपलाइन। जीपीयू यूसेज अभी कुछ नहीं है। ओके, मेरी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, हगिंग फेस से कनेक्ट कर लेते हैं। हगिंग फेस से कनेक्ट कर लेते हैं मॉडल्स एक्सेस करने के लिए। hf token is goes to user data dot get add to get credentials true। अब मेरा हगिंग फेस कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, वेरिएबल नेम ओ कैपिटल लेटर्स। सबसे पहले हम डेमो देखने वाले हैं सेंटिमेंट एनालिसिस का। ओके, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्लासीफायर इज गोes to पाइपलाइन सेंटिमेंट एनालिसिस कोमा डिवाइस इज गोes to कूड़ा। रिजल्ट इज गोes to क्लासीफायर। यहाँ पे लिखते हैं आई एम सुपर एक्साइटेड to be on the way of LLM mastery।
इसका रिजल्ट देखते हैं यहाँ क्या आएगा। प्रिंट रिजल्ट, इसे रन करा लेते हैं। नो मॉडल वो सप्लाइज डिप्लॉयड। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक सेंटिमेंट क्लासिफायर बना रहे हैं जो जीपी का यूज़ कर रहा है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। हमने इसे टेक्स्ट इनपुट दिया और मॉडल हमें बताएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे इसने मुझे लेवल दिया पॉजिटिव का, स्कोर दिया 0.988। अगर मैं यहाँ कोई ऐसा सेंटेंस डालता हूँ जो नेगेटिव है तो ये उसका लेवल यहाँ मुझे नेगेटिव देता है और उसका स्कोर बता देता है। ये तो हमारी हुई क्लासिफायर पाइपलाइन। अब हम दूसरी पाइपलाइन बनाते हैं नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन की। ओके, एन ई आर पाइपलाइन, इसके अंदर हम एन ई आर डाल देते हैं नाम। ग्रुप एंटिटीज में लिख देते हैं हम थ्रू कॉमा डिवाइस कूड़ा नियर Barack Obama was the 40th of the यूनाइटेड स्टेट। उसके रिजल्ट रन कर लेते हैं। ये वाली पाइपलाइन क्या करती है, एक टेक्स्ट में से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई करता है, जैसे लाइक पर्सन नेम ऑब्जेक्ट लोकेशन, और उन सबको एक साथ ग्रुप कर देगा। सिमिलर एंटिटीज को ग्रुप कर देता है। जैसे सारे हमारे जो पर्सन होंगे उन्हें एक साथ ग्रुप कर देगा, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे उन्हें एक साथ ग्रुप करेगा। वेट करते हैं इसके रिजल्ट के लिए। ग्रुप एंटिटीज, ओके यहाँ मुझे एक एरर आई। क्या एरर है, अनएक्सपेक्टेड की आर्गुमेंट ग्रुप एंटिटीज। ओके हाँ, मैं ग्रुप्ड लिखना था, ग्रुप्ड एंटिटीज। हाँ देखो इसने ग्रुप कर दिया एंटिटीज को। जैसे पी ई आर मतलब पर्सन एंटिटी, इसके अंदर हमारे वर्ड्स आ गए ब्राक ओबामा, स्टार्ट एंड एंड। यहाँ पे एल ओ सी मतलब लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे इसने वर्ड लिख दिया यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो पर्सन थे उन्हें अलग ग्रुप में रिकोनाइज करा है, जो लोकेशन है उसे अलग ग्रुप में रिकोनाइज करा है। ओके अब हम नेक्स्ट पाइपलाइन देखते हैं अपनी क्वेश्चन आंसरिंग की। क्वेश्चन आंसरिंग टू हम पाइपलाइन क्वेश्चन आंसरिंग कोमा डिवाइस दे देते हैं हम यहाँ पर कूड़ा, और रिजल्ट इज गोइंग टू क्वेश्चन आंसरिंग में क्वेश्चन आंसरिंग। सबसे पहले हम यहाँ देंगे अपना क्वेश्चन, हु वाज द 40th president of the यूनाइटेड स्टेट्स। अब इनसे हम प्रोवाइड करेंगे कॉन्टेक्स्ट। Barack Obama was 40th president of the यूनाइटेड स्टेट्स। प्रिंट कर लेंगे हम अपना रिजल्ट। क्वेश्चन आंसरिंग वाली पाइपलाइन में क्या हो रहा होगा, हम इसे दो इनपुट देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, और कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट पैसेज होगा जिसमें आंसर हिडन होगा। जैसे मॉडल का काम करता है, मॉडल केयरफुली रीड करता है हमारे क्वेश्चन को और कॉन्टेक्स्ट को, फिर अंडरस्टैंड करता है कि हमारा क्वेश्चन हमारे कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट करता है, और फिर उसके कॉन्फिडेंस बेसिस पे हमें आंसर देता है। जैसे यहाँ पे हमने इसे दिया था कि हु वाज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, एंड हमने साथ में कॉन्टेक्स्ट दिया था बराक ओबामा वाज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसने हमें रिजल्ट दिया है।
आंसर इज ब्राक ओबामा, क्योंकि इसने इस कॉन्टेक्स्ट में से आइडेंटिफाई करा ब्राक ओबामा इज 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्कोर दिया है कि हमारा कॉन्फिडेंस स्कोर कितना है, 0.98। ओके, अब मैं नेक्स्ट पाइपलाइन बनाऊंगा टेक्स्ट समराइजेशन की। समराइजर इज गोस टू पाइपलाइन समराइजेशन डिवाइस कूड़ा, टेक्स्ट दे देते हैं इसे। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। समरी इज इक्वल्स टू समराइजर के अंदर हम टेक्स्ट पास करते हैं, टेक्स्ट मैक्स लेंथ क्या हो गया हमारी समराइजेशन की, कोमा मिन लेंथ क्या होगी समराइजेशन की, मिन लेंथ इज इक्वल्स टू 25 कोमा डू सैंपल फॉल्स। प्रिंट करते हैं समरी, इसे रन कर लेते हैं। ये हमारा जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे समराइज करके हमें समरी बना के देगा, जिसकी हमने मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर दी है। डिवाइस है। ओके, ये हमारा समरी टेक्स्ट बन के आया। हमने यहाँ लिखा था द हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी इज इंक्रेडिबल वर्सेटाइल पावरफुल टूल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट अलाउ यूजर टू परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ टास्क such as classification, name entity recognition, question answering, and among others. It is an extremely powerful library that's widely used by open source data science community. It's lowered the barrier to entry in the field by providing data scientists with a productive, convenient way to work with transformer models. इसने हमें समरी बना के दिया है। Hugging Face Transformer Library is an incredible, versatile, powerful tool for natural language processing. It allows user to perform a wide range of tasks such as clarification, name entity recognition, and question answering. ये इसने हमें पूरे टेक्स्ट की समरी बना के दी थी, जो हमारा पूरा हमने टेक्स्ट लिखा था उसकी हमें शॉर्ट समरी बना के दी है मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ के बेसिस पर। हमने यहाँ मिनिमम लेंथ 25 दी थी और मैक्सिमम लेंथ 50 दी थी। ओके, अब मैं नेक्स्ट पाइपलाइन बनाऊंगा ट्रांसलेशन की, जिसमें हम एक टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते होंगे। सबसे पहले बनाते हैं ट्रांसलेटर पाइपलाइन। यहाँ पे मैं पहले ट्रांसलेट ट्रांसलेशन ई एन टू फ्रेंच, ई एन टू फ्रेंच। यहाँ पे हम इंग्लिश टू फ्रेंच लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहे होंगे। डिवाइस गोes to पूरा result is goes to translator the data scientist amazed by the power and simplicity of the face pipeline API. Print 0, translation text। इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। चलो देखते क्या रिजल्ट आता है। नो मॉडल वॉज सप्लाइड। अगर हम पाइपलाइन के अंदर कोई मॉडल स्पेसिफाई नहीं करते तो ये बाय डिफॉल्ट मॉडल यूज़ कर लेता है ट्रांसलेशन के लिए या फिर हमें जो भी टास्क है उसके लिए। अगर हम यहाँ पे मॉडल स्पेसिफाई करते हैं तो ये हमारा स्पेसिफाई मॉडल यूज़ करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हम स्पेसिफाई मॉडल यूज़ करके भी कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ओके, लेस चेरेमनी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसफर करा तो ये इसने हमारा ये वाला टेक्स्ट फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया ये रहा। ओके, अब मैं मॉडल स्पेसिफाई करता हूँ कि हम किस मॉडल के थ्रू ट्रांसलेशन करना चाहते हैं। हम अपनी पाइपलाइन के अंदर मॉडल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ ट्रांसलेटर इक्वल्स टू पाइपलाइन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू फ्रेंच इंग्लिश टू ES comma model is goes to Helsinki
NLP slash address empty device command device equals to translator. The data scientists were truly amazed by the power and simplicity of the Hugging Pipeline API. Print translation text. ओके रन करते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया। आपने देखा है कि कितना ईजी है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे मैंने मॉडल स्पेसिफाई कर दिया हेलेंस की एनएलपी ऑप्टस। आप भी दूसरा मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं इसे हगिंग फेस पर सर्च करता हूँ। इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मैंने ये वाला मॉडल यूज़ करा है फॉर ट्रांसलेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट पाइपलाइन बनाते हैं। इस पाइपलाइन में हम जीरो शॉट क्लासिफिकेशन यूज़ करने वाले हैं। जीरो शॉट का मतलब होता है कि मॉडल को स्पेसिफिक टास्क के लिए कभी ट्रेन नहीं किया गया, फिर भी वो उस टास्क पे परफॉर्म कर सकता है। तो हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वर्सेस जीरो शॉट में क्या फ़र्क होता है? ट्रेडिशनल वे में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स के ऊपर और मॉडल को ट्रेन करते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, और वीक्स या मंथ लग जाते हैं ट्रेनिंग में। सिर्फ ट्रेंड कैटेगरीज ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। पर हम जीरो शॉट में क्या करते हैं कि बस टेक्स्ट इनपुट देते हैं, कैटेगरीज मेंशन कर देते हैं और मॉडल इंस्टेंटली क्लासिफाई कर लेता है, और इसमें ना कोई हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती। रियल एग्जांपल से समझते हैं कैसे काम करता है ये। मैं लगाता हूँ classifier is equals to pipeline zero short classification comma device is equals to CUDA classifier face transformers libraries amazing। यहाँ पे हम इसे एग्जाम यहाँ पर हम इसे कैंडिडेट लेबल्स यहाँ पे टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कोमा स्पोर्ट्स कोमा पॉलिटिक्स नो मॉडल सप्लाइड। ओके, मैंने यहाँ से टेक्स्ट दिया है और कैंडिडेट लेबल्स दिए हैं। ये क्लासिफाई करेगा कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किन लेबल से बिलोंग करता है। ओके, इसने हमें रिजल्ट दे दिया है कि हमारा सीक्वेंस ये था, हमने लेबल्स ये दिए थे, उनके अकॉर्डिंग पे इसने हमें स्कोर बताया। जैसे यहाँ पे इसने टेक्नोलॉजी का स्कोर हमारा 0.95 है, और स्पोर्ट्स का स्कोर 0.2 है, और पॉलिटिक्स का स्कोर 0.1। तो इसने दिखाया कि इस वाले सेंटेंस का लेवल इससे सबसे ज़्यादा मैच करता है, तो इसका स्कोर सबसे ज़्यादा है। इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? जैसे हमें टेक्स्ट मॉडरेशन है, जहाँ पे हमें टेक्स्ट दिया गया है दिस पोस्ट कंटेन इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, और हम उसे लेबल प्रोवाइड कर देते हैं सेफ, इन अप्रोप्रिएट और स्पैम। तो वहाँ पर ये क्लासिफाई कर पाता है कि कंटेंट किस बेसिस पे सेफ है, इनअप्रोप्रिएट है, स्पैम है। जैसे हमने इसे टेक्स्ट प्रोवाइड करा था डिलीवरी वाज फास्ट बट प्रोडक्ट क्वालिटी इज पुअर, तो वहाँ पे हमने इसे लेबल प्रोवाइड कर दिया डिलीवरी इशू, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस कंसर्न। तो वहाँ पे ये कैटेगराइज कर देगा कि किस टैग की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैचिंग वगैरह कैसे होती है। मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे बहुत सारे नॉलेज के साथ ट्रेन होता है, जिसके पास लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, सिमेंटिक रिलेशनशिप होती है। जब आप न्यू कैटेगरी देते हैं तो मॉडल समझ जाता है कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या है और कौन सी कैटेगरी से मैच करता है, तो ये उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स दे देता है। पर इसकी लिमिटेशन है कि स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है और कैटेगरी हमारी क्लियर और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट मॉडल की जनरल नॉलेज पर डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट पाइपलाइन बनाने वाले हैं टेक्स्ट जनरेशन की। ओके, generator is goes to pipeline text generation
comma device is equals to CUDA, result is equals to generator, comma if there's one thing I you to remember about use again pipelines, it's print result 0, generated text. यहाँ पर हमारा मॉडल इनकम्प्लीटेड सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा अपनी क्रिएटिविटी के साथ। देखते हैं ये इसे कैसे कंप्लीट करता है। हमने यहाँ पे इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया है, इफ देयर इज वन थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर अबाउट हगिंग फेस पाइपलाइन इट इज। अब इसके आगे देखते हैं क्या जोड़ता है। सबसे पहले हमारा मॉडल डाउनलोड हो रहा है। ओके इसने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। इफ देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू रिमेंबर अबाउट हगिंग फेस पाइपलाइन दैट वी नीड अ वे टू हैव अ वेरी एफिशिएंट एंड स्केलेबल वे टू टेल ओके माय बियर्ड विल ग्रो एज लॉन्ग एज आई सेव इट। ओके इसने हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीट करके दे दिया। और अब हम नेक्स्ट पाइपलाइन बनाने वाले हैं ऑडियो जनरेशन की। देखते हैं pipeline text to speech Microsoft slash speech underscore DDS device equals to CUDA things as is embedding datasets load dataset इसका messages CMV X vector speech validation speaker embed tensor embedding n sequence 0 speech is equals to synthesizer and high to an artificial intelligence engineer way to mastery forward params is equals to speaker embedding comma speaker embedding sf dot write speech dot wav comma audio sample rate is equals to speech sample rate and audio is speech w.a। अब इसे रन कर लेते हैं।
यहाँ पे क्या एरर आई है? डज नॉट एक्सिस्ट हब और कैन नॉट एक्सिस्ट। ओके, चेक कर लेते हैं। एक्स वेक्टर्स। ओके, यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमने पाइपलाइन क्रिएट करी थी, स्पीकर एम्बेडिंग्स लोड करी थी डिफरेंट वॉइसेस के लिए, और फिर ऑडियो फाइल बनाई स्पेस डॉट डब्ल्यू ए वी के नाम से, और उसे फिर सेव कर लिया। ओके, अब इसे प्ले कर लेते हैं, क्या था। Hi, to an artificial intelligence engineer on the way to mastery. मास्टरी। ओके, आप यहाँ पे और भी ऑडियो फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना पावरफुल है हगिंग फेस पाइपलाइन। सिर्फ 2-3 लाइंस में कॉम्प्लेक्स एआई टास्क परफॉर्म कर सकते हो मल्टीपल डोमेन्स में, टेक्स्ट, इमेज एंड ऑडियो में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि आप कौन सा एआई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। एंड करते हैं वीडियो को सॉन्ग जेपी के आउटरो के साथ। I'm soaring, reaching new heights. Join the journey, let's explore the sea. In a universe where knowledge is key. थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय।